अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। हम लोग ये देख रहे हैं ना कि यूएचएस ने अपना एडमिशन पोर्टल ओपन कर दिया विद अ लॉट ऑफ शॉकिंग न्यूज़। मतलब सारे जो स्टूडेंट्स थे, फ्रेशर्स और रिपीटर, जितने भी बच्चे थे ना, वो सारे इस वक्त हैरान हैं, सारे शौक में हैं कि अचानक से उन्होंने एडमिशन पोर्टल ओपन कर दिया है। मतलब जितने भी सारी रिक्वायरमेंट्स थी, जितनी भी सारे उन्होंने ऐलान वगैरह किए थे कि हम लोग ये करने जा रहे हैं, अनाउंसमेंट जितनी भी हुई, रिलेटिव फार्मूला निकलने जा रहा है, एफएससी की मार्क्स वेटेज बढ़ने जा रही है, मैट्रिक की वेटेज कम होने जा रही है, एमडी कैट की वेटेज ज़्यादा होने जा रही है, जो फ्रेशर्स हैं उनके मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे, जो रिपीटर्स होंगे उनके लिए रिलेटिव फार्मूला होगा, उनके मार्क्स ज़्यादा हैं तो उनके लिए मार्क्स डिडक्शन होगी। पता नहीं हम लोगों ने कितना सुनते जा रहे हैं। और एक बात हम लोगों ने सुनी, सारा साल सुनी कि 3 इयर्स वैलिडिटी होगी या नहीं होगी, कभी कहते होगी कभी कहते नहीं होगी। एट द एंड क्या हुआ है, अब क्या नोटिस आया है और अब मेरिट कहाँ पे रुकने जा रहा है। आप लोग ये देखो कि 3 इयर्स वैलिडिटी होगी, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। पिछले 4-5 सालों में जब से मैं एमडी कैट दे रहा हूँ, ऐसा कभी नहीं हुआ कि 3 साल वाले बच्चे, पहले 2 साल का होता था, 3 साल वाले बच्चे भी एमडी कैट में अप्लाई कर सकें। अब उन्होंने ये ऑफिशियली कह दिया है कि 2023 मतलब 2023, 2024 और 2025 वाले स्टूडेंट्स एमडी कैट में इस दफ़ा अप्लाई कर सकते हैं, जिनके पास कोई भी पंजाब का डोमिसाइल है। जितने भी रिपीटर्स हैं, जिनका पिछली दफ़ा का एमडी कैट का मेरिट जितना भी है, वो ओपनली एमडी कैट के ऊपर, एमडी कैट यूएचएस के ऊपर, ओपन मेरिट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। चाहे उनके मार्क्स एमडी कैट के अंदर जितने भी ज़्यादा हैं, चाहे उनका पेपर जैसा भी हुआ था, चाहे एफएससी के अंदर उनके मार्क्स जितने भी ज़्यादा थे। एक ये बात। दूसरा, वो ये कहने लगे थे कि पिछली दफ़ा ये मार्क्स बच्चों के ज़्यादा थे एफएससी के अंदर, और बहुत सारे कन्फ्यूजन आती हैं, बहुत सारा इस वजह से हमारे अंदर इख्तलाफ होता है कि एफएससी के मार्क्स ज़्यादा होने चाहिए, कम होने चाहिए। तो उन्होंने अभी कुछ दिन पहले ही उन्होंने रिलेटिव मार्किंग का कहा था कि रिलेटिव मार्किंग होगी, ठीक है, रिलेटिव मार्किंग उन्होंने कहा था होगी, लेकिन उन्होंने कोई अभी इसके ऑफिशियल जो नोटिस निकाला है उसके अंदर कोई उन्होंने इजहार नहीं किया। उन्होंने सिंपल ये कहा है कि वो वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं अपने एफएससी के मार्क्स के ऊपर। और उन्होंने एग्रीगेट का भी कहा था कि एग्रीगेट का फार्मूला हम लोग 90% एफएससी करेंगे, 90% एमडी कैट करेंगे और 10% मैट्रिक करेंगे, 10% जो है वो सिर्फ एफएससी करेंगे। लेकिन जैसे ही ये ऑफिशियल नोटिस आया, उसके अंदर जैसे ही वो सिंपल पिछले वाला पुराना फार्मूला है कि 10% मैट्रिक, 40% एफएससी और 50% होगी एमडी कैट। अब इसका मेरिट के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, जैसे कि हम लोग पहले प्रिडिक्ट कर रहे थे, पिछले साल था एमडी कैट का मेरिट 94.20 इतना एक समथिंग था मेरिट, और हम लोग कह रहे थे कि इस दफ़ा बच्चों के एफएससी के मार्क्स कम हैं और इस दफ़ा जो रिलेटिव मार्किंग आएगी और बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनके एमडी कैट के अंदर मार्क्स ज़्यादा हैं और वो अप्लाई करेंगे, क्योंकि इस दफ़ा एमडी कैट का मार्क्स डिफ़िकल्ट आया, एमडी कैट डिफ़िकल्ट आया। तो हम लोग ये कह रहे थे कि इस दफ़ा मेरिट थोड़ा सा कम हो गया, पॉइंट्स के अंदर 93% तक भी आ सकता था। अब ये आप खुद देखो कि ऐसे लोग भी होंगे जिन्होंने पिछले साल एमडी कैट दिया, लेकिन उन्होंने इस साल एमडी कैट नहीं दिया, बॉर्डर लाइन पे थे पिछले साल, अब वो भी अप्लाई करेंगे। एक वो बच्चे हो गए। ऐसे लोग भी होंगे जिन्होंने पिछले साल एमडी कैट दिया, लेकिन इस साल भी उन्होंने फिर एमडी कैट दिया, इस साल के मार्क्स उनके कम हैं और वो पिछले साल वाले मार्क्स यूज़ करेंगे। कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जो पहले से एमडी कैट के अंदर पढ़ रहे होंगे, एमबीबीएस के अंदर पढ़ रहे होंगे और उनकी ख्वाहिश होगी कि हमने अपने होम टाउन के अंदर जाना है। साहिवाल के अंदर कुछ लोग होंगे और वो कहते होंगे कि हमने फैसलाबाद के अंदर जाना है। अब उन्होंने एमडी कैट इस दफ़ा नहीं दिया, दे आर स्टडीइंग इन जस्ट एमबीबीएस, लेकिन वो जैसे सोच रहे हैं कि उनका एग्रीगेट काफ़ी ज़्यादा है, तो हम लोग इस साल भी अप्लाई करते हैं और अपने होम टाउन को सिक्योर करते हैं, वो भी अप्लाई करेंगे। और बहुत सारे ऐसे बच्चे भी होंगे जिन्होंने इस साल एमडी कैट के अंदर मार्क्स कम लिए हैं, लेकिन उनके एफएससी के मार्क्स ज़्यादा हैं, पिछले साल के एफएससी के मार्क्स ज़्यादा हैं, दे आर द रिपीटर्स। इस तरह की बहुत सारी चॉइसेस बनती हैं। और इस साल जितने भी एमडी कैट जिन्होंने दिया है, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो पिछली दफ़ा बॉर्डर लाइन पे होंगे और उन्होंने अब एमडी कैट देना है। बहुत सारी ऐसी कन्फ्यूजन या बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन या बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस निकल आती हैं कि जिसकी बिना पे हम लोग ये कहते हैं कि पिछले साल वाले बच्चे, सिर्फ पिछले साल वाले नहीं, उससे पिछले साल वाले बच्चे भी इस साल अप्लाई करेंगे। तो आप खुद देखो कि जब तक हम लोग ये कह रहे थे कि इस साल वाले बच्चे सिर्फ अप्लाई करेंगे, तो हम लोग ये कह रहे थे कि मेरिट 94.20 से
93 पॉइंट समथिंग पर आ सकता है। लेकिन अब कोई भी बंदा ये नहीं कह सकता कि 94% से मेरिट नीचे जाएगा। हम लोग ये श्योरली कह सकते हैं, हम लोग ये मेक श्योर कर सकते हैं कि 94% से अबव मेरिट जाएगा। इतना एक 94% से अबव तो होगा ही होगा। अब कितना होगा ये आगे देखेंगे। लेकिन आप लोग ये देखो कि ये ज़्यादती है उन लोगों के साथ जिन्होंने इस साल एमडी कैट दिया, दे वर द फ्रेशर्स, और उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की, और जिनके एफएससी मैट्रिक के अंदर और एमडी कैट के अंदर उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की और अपने बहुत ज़्यादा मार्क्स सिक्योर किए। अब जब वो एमडी कैट देने जा रहे हैं, पिछले 2-3 सालों में ऐसा नहीं हुआ, लेकिन अब ऐसा होने जा रहा है, तो फ्रेशर्स कहाँ जाएंगे। अब ज़्यादती है उन लोगों के साथ जिन्होंने इस साल एमडी कैट दिया था, और पिछले साल भी उन्होंने एमडी कैट दिया था, लेकिन पिछले साल वाले मार्क्स उनके ज़्यादा हैं, इस साल वाले उनके कम हैं, लेकिन उन्होंने ज़्यादा एफ़र्ट्स नहीं की। और ये वाली सारी बातें जाती हैं टूवर्ड्स द फ्रेशर्स के फ्रेशर्स कहाँ पे जाएंगे। लाइक आप लोग मजबूर कर रहे हो ना कि अपनी वो फील्ड जो है वो या तो चेंज करें या फिर वो रिपीट करें। अब जब रिपीट करने वाली सिचुएशन आती है ना, तो एज़ अ रिपीटर, बीइंग अ रिपीटर, मैं ये समझ सकता हूँ कि रिपीट करना पता नहीं कितना मुश्किल काम है और ये कितना बड़ा ट्रॉमा है। लाइक आप लोगों को, मैं तो खुद ये सोच रहा हूँ कि आप लोगों को ये ऑफिशियल नोटिस निकालने से पहले आप लोगों को ज़रूर ये देखना चाहिए था, ये सोचना चाहिए था पीएमडीसी वालों को कि हम लोगों ने पहले क्या अनाउंसमेंट्स वगैरह किए हैं, या हम लोगों ने बच्चों से क्या कहा हुआ है। अब ये नहीं हो सकता। अब हम इस लेवल पे आके ये नहीं कह सकते कि शायद जब अप्लाई हो रहा होगा, अप्लाई के दौरान या अप्लाई के बाद वो रिलेटिव मार्किंग निकाल देंगे। ऐसा नहीं होना। अब मतलब जो सिचुएशंस बननी थी, जो अनाउंसमेंट्स आनी थी, वो आ गई हैं। अब इसी के ऊपर सारा कुछ डिपेंड होगा और मेरिट के अंदर हमें इंक्रीज़ देखने को मिलेगा। ये बात मैं आप लोगों को बता दूँ। ये सिर्फ बात मैं नहीं, जितने भी लोगों ने एमडी कैट दिया हुआ है, जो भी एमबीबीएस के अंदर पढ़ रहे हैं, वो ये बात मेक श्योर कर सकते हैं। लेकिन अभी मज़ीद क्या अनाउंसमेंट्स आएंगी, अभी मज़ीद क्या सिचुएशन चेंज होंगी, उसका अभी हम लोग वेट कर रहे हैं। तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आई नो फ्रेशर्स के लिए थोड़ी सी है, मतलब बुरी न्यूज़ होगी, लेकिन आई सजेस्ट देम कि आप लोगों को सोशल मीडिया के ऊपर आवाज़ उठानी चाहिए। लाइक जैसे हमारा जो एमबीबीएस के अंदर पासिंग क्राइटेरिया था वो थोड़ा सा बढ़ा दिया गया था और अटेंडेंस का, लेकिन स्टूडेंट्स ने, मेडिकल स्टूडेंट्स ने आवाज़ उठाई सोशल मीडिया के ऊपर, तो वो चेंज कर दिया गया, मतलब वो कम कर दिया गया। इस तरह सोशल मीडिया के ऊपर आई सजेस्ट देम कि उन्हें ये चीज़ यूज़ करनी चाहिए या इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी चाहिए। तो मेक श्योर करते हैं कि आप लोग आवाज़ उठाओगे और कुछ ना कुछ अच्छा होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफ़िज़।